बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद वसल्लम। वो बच्चे जो ISB की तैयारी कर रहे हैं, इनिशियल टेस्ट की और ISB की, उनके लिए लेक्चर बड़ा अहम है। इस लेक्चर में आपको कंप्लीट हम बताएंगे कि इनिशियल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, प्लस ISB में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। A to Z सारा इसमें हम गाइड करेंगे जितना हो सकते हैं। तो इसके हो सकता है इस लेक्चर के पार्ट्स हों, डिफरेंट पार्ट्स हो गए। तो पहला जो टेस्ट होता है आपका इनिशियल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? वो बच्चियाँ जो AFNS की तैयारी कर रही हैं उनका ISB नहीं होता, उनका एक ही टेस्ट होता है, फिर बाद में इंटरव्यू होता है और फाइनल इंटरव्यू के बाद जो बच्चियाँ मेरिट लिस्ट में आती हैं उनको फिर ज़ाहिर के वो बुला लेते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो इब्तदाई टेस्ट जो होता है इनिशियल टेस्ट, उसमें पहला जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है बच्चे? वर्बल। वो उसका भी हम जिक्र करेंगे। मैकेनिकल टेस्ट जो होता है ये तीसरी किस्म है इंटरव्यू टेस्ट की, ये ISB में होता है। ISB से क्या बनता है बच्चे? आप ISB की तैयारी करना है, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। जी, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ISB से क्या बनता है? इंटर सर्विसेज। और इनिशियल जो टेस्ट है उसको प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं, पहला जो टेस्ट है, ठीक है ना। उसमें 5 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं। पहले वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो आपका एकेडमिक टेस्ट होगा। कौन सा होगा? वर्बल में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 84। नॉन वर्बल में कितने होते हैं? 4 जल्दी जल्दी बताना चाहिए। तो टोटल कितने हैं? 84, 64, 140, 148। 148 में कितने वाला पास है? तो आप लोगों की कितने लेने हैं नंबर? इसमें क्या तैयारी कर रहे हैं? कितने आप मेरिट में आने के लिए कितने नंबर लोगे? आप पूरे लेंगे तब आप मेरिट में। इस तरह जो बच्चे आप AFNS की जो तैयारी कर रही हैं, अगर आपके 85% नहीं आएंगे ना, मेरिट में नहीं आएंगे। किस में नहीं आएंगी? एकेडमिक पोर्शन में भी। वैसे तो ठीक है, पास तो 25 वाला भी है एकेडमिक में। कितने वाला पास है? 25 पास हो जाए, लेकिन मेरिट लिस्ट में फिर नहीं आएंगी ना। इसलिए मेहनत करनी है। क्या करनी है आप लोगों ने? शरीर के संग मेहनत करोगी तो इंशाल्लाह सिलेक्शन होगी, वरना नहीं होगी सिलेक्शन। बड़ा क्लियर मैं ये बात कर रहा हूँ। एकेडमिक पोर्शन में आप लोग क्या क्या पढ़ते हो? सर जी, इसमें हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जियोग्राफी। जल्दी जल्दी बहुत स्पीड से, पता है आप लोग। इंग्लिश के क्वेश्चन भी हैं। और क्या चीज़ें हैं आप बताएं? GK है सर, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स वगैरह सारा कुछ है। और जो मतलब कि थोड़ा मैं अब समझ तो आ गई ना कि 1 महीने में इतना समझ आ गई, यही चीज़ पढ़ रहे हैं ना। जी सर। तो इसके हवाले जो आपका इनिशियल है सारा आप बताएं, इसमें क्या क्या पढ़ती हैं AFNS के लिए? एक तो इनिशियल की जो आपकी बुक है जिसमें इस्लामियात, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफिया वगैरह वो पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे पास फिजिक्स और इंग्लिश और बायोलॉजी। मेन आपका टेस्ट बायो का, इंग्लिश का, जनरल नॉलेज, मैथ्स, ये चीज़ें आएंगी। लेकिन मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ाता हूँ। ये अभी कुछ कहते हैं एयरफोर्स में ये चीज़ें नहीं आती, आप क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए पढ़ाई इंटरव्यू तो होता है ना। इंटरव्यू में तो आप उसे नहीं कह सकते कि ये सर हमसे पूछें, ये ना पूछें। इसलिए आपकी तैयारी इतनी परफेक्ट, अच्छी और 100% एक्यूरेट होनी चाहिए कि आप चाहे आर्मी के टेस्ट दे रहे हैं, नेवी का दे रहे हैं, एयरफोर्स का दे रहे हैं। मैं मेल बच्चों को कह रहा हूँ जो हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं, ताकि आप टेस्ट हर टेस्ट क्लियर हो। क्या हो जाए? टेस्ट यहाँ जो वक्त गुजार रहे हैं ना, अच्छा टाइम गुजरा है हमारे साथ ही आपका। और बच्चे मेहनत करते हैं, अल्लाह करम से सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आपने कोई डाउट क्लियर, मतलब आपके जहन में किसी किस्म में डाउट नहीं रहना चाहिए। हर तमाम डाउट्स क्लियर करके जाने हैं आपने। डाउट्स फ्री हो के जाएंगे, अपने कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, तब आप बैठोगे टेस्ट के लिए तो आपका टेस्ट क्या हो जाएगा। वरना आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, तैयारी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कॉन्फिडेंट वही बच्चा होता है जिसकी तैयारी अच्छी हो। कॉन्फिडेंस वो लूज़ कभी भी नहीं करता जो बच्चा पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में हम जो चीज़ें पढ़ाएंगे वो देखें। Preparation for ISSB, aim of this course is to prepare potential officers for the Pakistan Air Force who have the requisite capabilities to successfully complete their training at the respective academy and also possess physical, mental and social qualities to become dynamic leader during peace and war. जी, क्या मतलब है इसका? अपने लफ्ज़ों में बताएं, उर्दू में। सर, इसका मकसद मेन है कि एक आर्मी ऑफिसर, पाकिस्तान एयरफोर्स में एक ऐसा आर्मी ऑफिसर तैयार करना है जो जंग के दौरान और पीस, उसका फिजिकल और मेंटली उसको ऐसा प्रिपेयर करना है कि वह जंग के दौरान भी और अमन और सुकून के दरमियान भी ये किस चीज़ का मकसद है? ISB किसका मकसद है? इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जो अफसर सेलेक्ट होते हैं, PM में जाएँ या रिसालपुर अकेडमी जाएँ या नेवल अकेडमी जाएँ, तो ISB तीनों को कंबाइन है ना। आर्मी नेवी एयरफोर्स का एक ही कंबाइन है, उसमें तीनों ऑफिसर्स होते हैं, मिक्स होते हैं। उसमें आर्मी के भी होते हैं, नेवी के भी होते हैं और एयरफोर्स के भी होते हैं। 3 डायमेंशन सिस्टम है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO टेस्ट एंड प्रेसिडेंट्स इंटरव्यू। 3 इसके क्या है मेन?
प्रोसीजर्स के तरीके हैं। पहले टेस्ट कौन लेते हैं? एक टेस्ट लेते हैं साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। दूसरा कैटेगरी में आते हैं GTO टेस्ट। तीसरे में डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू। डिप्टी प्रेसिडेंट 3 डायमेंशन सिस्टम है इसके अंदर। तीनों की राय होगी कि बंदा ठीक है, कैंडिडेट ठीक है, रिकमेंड करते हैं तीनों, तो तब आप रिकमेंड होते हैं। अदरवाइज अगर एक भी कहे कि नहीं इस काबिल है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं इसका मतलब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, ये जज्बाती है, गुस्से वाला, हाइपर हो जाता है और कोई इसमें इशू है, तो फिर भी आप क्या हो जाते हैं, नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। इस तरह GTO जो है ये टेस्टिंग अफसर होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये भी मेजर होता है, इसका रैंक भी। साइकोलॉजिस्ट भी मेजर होते हैं, मेजर से इक्वल स्क्वाड लीडर हो सकते हैं या नेवी के उनके बराबर हैं, ठीक है ना। अगर GTO आपके साथ साथ मैं पूरा बताऊंगा GTO का क्या काम है, साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है, आगे सारी चीज़ें आएंगी। इसे डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इसमें जब आप जाती हैं इधर इंटरव्यू होता है, आप अप्लाई कर रही हैं जो बच्चियाँ हमारी FSC प्री मेडिकल वाली हैं या प्री इंजीनियरिंग वाली हैं, अगर आपने अप्लाई कर दिया है GDP के लिए, GDP क्या चीज़ है? GDP से क्या बनता है? जनरल ड्यूटी पायलट के लिए नहीं कि आप अप्लाई किए, तो आप चाहे मेडिकल पढ़ा है आपने FSC में, चाहे आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आप अप्लाई कर सकती हैं। नहीं, फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। FA वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं, जिसने इंटरमीडिएट में FA आर्ट्स किए वो साइंस वाले कर सकते हैं। इसमें समझिए ना, PMA लॉन्ग कोर्स में FA वाले भी कर सकते हैं, लेकिन PMA लॉन्ग कोर्स लड़कियों का नहीं होता, लड़कों का होता है सिर्फ। अभी इसमें क्या है, ISB पहला दिन कौन सा होता है? अराइवल डे। कौन सा? उसके बाद फर्स्ट डे है। थोड़ा इसको समझिएगा। फर्स्ट डे किसका होता है और दूसरा डे किसका होता है? GTO। तीसरा किसका होता है? 2 दिन यानी GTO के पास हैं, और चौथा दिन किसका होगा? कॉन्फ्रेंस डे। जी, रिपोर्टिंग डे में क्या क्या होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़रा बताएं सर। फिलिंग अप डिफरेंट फॉर्म्स, देन बायोडाटा फॉर्म, देन रोल नंबर कॉल, अलॉटमेंट ऑफ चेस्ट नंबर, फिर देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फोटो सेशन, ओपनिंग एड्रेस बाय डिप्टी प्रेसिडेंट। ये कौन सा डे है? रिपोर्टिंग डे। फर्स्ट डे के बाद बायोडाटा फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये ज़रा चेक कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इंफॉर्मेशन होती है जो अपनी होती है, फिर फैमिली इंफॉर्मेशन, जो फैमिली या फिर एकेडमिक बैकग्राउंड, इंटरेस्ट एंड हॉबीज, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, प्रीवियस अपीयरेंस एट ISSB, देन मेडिकल हिस्ट्री, सिविल एम्प्लॉयमेंट एंड देन पोस्टल एड्रेस। ठीक किए, लेकिन ज़रा मेहनत तो है ना। यस सर, आपके पीछे एजुकेशन वगैरह क्या है, अकेडमिक पूरा पता होना चाहिए आपको। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? इंटरेस्ट एंड हॉबीज, आपका शौक क्या, आप ज़्यादा टाइम किधर स्पेंड करते हैं। ठीक है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, आपको कौन सी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या गेम्स खेलते हैं लोग। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, या आप बुक्स रीडिंग या इस तरह से कोई काम करते हैं तो वो है। फिर प्रीवियस अपीयरेंस एट ISSB, पहले अगर गए हैं तो जी, पहले अगर आपने अपीयर तो नहीं हुई है जी। मेडिकल हिस्ट्री, आपकी मेडिकल रिपोर्ट जो आपकी आएगी वो। फिर सिविल एम्प्लॉयमेंट, यानी आपने सिविल में कभी कोई जॉब की है तो वो बना है। फिर पोस्टल एड्रेस, जो आपका एड्रेस। ठीक ठीक। अभी क्या आगे आगे? साइकोलॉजिस्ट डे। पहला डे मैंने बताया कौन सा था? अराइवल के बाद फिर फर्स्ट डे कौन सा होगा? साइकोलॉजिस्ट। उसके क्या 2 तरह से टेस्ट होते हैं। कितनी तरह के होते हैं टेस्ट? एक होते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट, दूसरे होते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। आइए आप सब ने देने हैं टेस्ट, चाहे आप FNS की तैयारी क्यों ना कर रही हूँ। इंटेलिजेंट टेस्ट में क्या क्या कितनी किस्में हैं इसकी इंटेलिजेंस की? वर्बल है सबसे पहले, फिर नॉन वर्बल है, फिर मैकेनिकल है। ठीक है। वर्बल में आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, वर्ड्स होंगे, वर्ड्स के जरिए आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, उसका आंसर आपने करना होगा। नॉन वर्बल में आपको डायग्राम दी जाएंगे, उसके मुताबिक आपने अगली डायग्राम बतानी होगी कि क्या है। ठीक। मैकेनिकल में मैकेनिकल चीजें होंगी ना, मशीनरी वगैरह ऊपर से होंगे उसके। ठीक, इस पे तो कोई शक नहीं। मैकेनिकल के कितने क्वेश्चन होते हैं मैकेनिकल के? बताया था मैंने। कितने होते हैं? 40 होते हैं मैकेनिकल टेस्ट में। वर्बल में कितने होते हैं? वर्बल में 84 और नॉन वर्बल में 64। यानी कि वर्बल नॉन होगा कि इनिशियल में होगा? किस में होगा? इनिशियल में। ISB में नहीं होगा, ये पुराना था, पिछली चूँकि ये प्रेजेंटेशन है तो पहले वहाँ वर्बल और नॉन वर्बल भी होती थी। ISB जब होता था, हम लोगों ने जब दिया था। लेकिन अभी वहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ क्या होता है अभी? मैकेनिकल टेस्ट और OPI आ गया। OPI के बारे में मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया हुआ है, ठीक है, पढ़ा है आपने OPI के बारे में। दूसरा जो इसका है वो कौन सा है? पर्सनैलिटी टेस्ट में ये आपके टेस्ट होंगे ऐसे पर्सनैलिटी में जी। कौन कौन से?
जी। वर्ड एसोसिएशन, देन स्टोरी राइटिंग एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डिस्क्रिप्शन अपना बारे में, मेरिट्स और Yes, डीमेरिट्स ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है ना। जीटीओ से क्या बनता है बच्चे सहर? ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। इसमें कितने होते हैं ग्रुप में कैंडिडेट्स? 8 से 12। 8 होते हैं, 10 हो या 12 होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट जीटीओ डे, जीटीओ का रैंक क्या होता है? मेजर। मेजर या इसके इक्वल, मतलब या स्क्वाड लीडर होगा या नेवी का इसके इक्वल जो भी रहेंगे, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन ये कराता है, कौन कराता है? जीटीओ। ग्रुप प्लानिंग, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, इंटरव्यू बाय डिप्टी प्रेसिडेंट। डिप्टी प्रेसिडेंट आपको पता है लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर जी। दूसरा डे कौन सा है? दूसरे डे में क्या होता है? इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं। ऑब्स्टिकल्स क्या होती हैं? ऑब्स्टिकल्स रुकावटें होती हैं, क्या होती हैं? लगाई जाती है सर। टोटल कितनी होती हैं? मैंने नोट्स में सारी शक्लें दी हुई हैं इसकी ना। 9 किस्म के ऑब्स्टिकल्स होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। बच्चियाँ भी करती हैं और मेल भी करते हैं, बच्चे बच्चियाँ दोनों करते हैं। 9 होते हैं। इसमें आपका रोप भी है, ठीक है, हाई जंप है, मंगी ब्रिज है, टार्जिंग स्विंग है, ठीक है, टायर में से गुजरना है, तो मुख्तलिफ किस्म के 9 उस पर पूरा नोट्स जिन बच्चों के पास हैं ISB के, उसमें पिक्चर्स दी गई हैं सारी। आगे लिखा भी गया कि इतने टाइम में करना है, इसके इतने मार्क्स हैं, एक एक चीज़ की डिटेल दी गई है, अगर वो पढ़ लें आप नोट्स। दूसरा क्या है? कमांड टास्क में क्या होता है? फाइनल डिस्कशन अबाउट द कैंडिडेट सिलेक्शन इन बोर्ड कॉन्फ्रेंस बाय साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ एंड डिप्टी प्रेसिडेंट। री-इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट इफ रिक्वायर्ड। इसमें मतलब ये कि वो तीनों से राय ली जाती है, अगर एक भी आपको नॉट रिकमेंड कर दे तो फिर आप नॉट रिकमेंड। साइकोलॉजिस्ट अपनी राय देते हैं, जीटीओ अपनी राय देते हैं और डिप्टी प्रेसिडेंट अपनी राय देते हैं। फिर री इंटरव्यू होता है आप दी इफ अगर ज़रूरत पड़े तो। ज़रूरी नहीं है इसमें कि जिस बच्चे का री इंटरव्यू रिकमेंड ही हो री इंटरव्यू के बाद भी आप घर लेटर नॉट रिकमेंड कहा जाए, और हो सकता है कि री इंटरव्यू नहीं हुआ फिर भी आप रिकमेंड हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, जो देखते हैं कोई किसी को शक हो, डाउट हो, तो फिर शायद री इंटरव्यू के लिए वो बुलाते हैं। अब आ गया ये आपका क्या? बायोडाटा फॉर्म। बायोडाटा कितनी डिटेल है बच्चे, इसको पढ़ लो, सारे पढ़ लो। इसको वैसे ही पढ़ लो, यहाँ स्लाइड में भी पढ़ लो। इसमें देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या है? नेम, रिलीजन, कास्ट, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है, स्पाउस इन्फॉर्मेशन एंड विजिट अब्रॉड। इसमें वो है यानी पेरेंट्स नेम, ऑक्यूपेशन, इनकम, सिबलिंग्स, बहन भाई, यानी कि एज, उनके क्वालिफिकेशन क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है। नेक्स्ट क्या? एकेडमिक बैकग्राउंड। इसमें पूरा आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक में मेरा रोल नंबर ये था, FSC में ये रोल नंबर था, जो बच्चियाँ LCC वाले अप्लाई करती हैं। आफ्टर BS रोल नंबर ये था, इतने नंबर, इतने परसेंटेज, जो भी GPA वगैरह सारा आपने क्या करना है, ज़बानी याद होना चाहिए। वहाँ डॉक्यूमेंट्स आपके साथ साथ तो नहीं चलेंगे ना। तो सॉरी, हमने मोबाइल को थोड़ा ऐसा रखा हुआ था, तो खुद पकड़ के मैं कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्या आ गया? इधर लगा, नीचे लगा लें, इसको उतारें। यानी इसमें आपने बताना है कि आपका शौक किस चीज़ में। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं या आप स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, पेंटिंग करते हैं, गार्डनिंग वगैरह, या मूवीज़ वगैरह देखते हैं, इंटरेस्ट चेक करते हैं कि आपका मेन इंटरेस्ट किस फील्ड में, आप क्या करते हैं ज़्यादातर अपने फ्री टाइम में। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स आ जाती हैं। अगर आपने ना किसी स्पोर्ट्स का नाम लिया तो आपको उसके बारे में उसके रूल्स मेन पता होने चाहिए, उस गेम का नाम पता होना चाहिए, उसमें रूल वगैरह क्या। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, इसमें डिबेट्स, ड्रामा, क्विज कंपटीशन। अच्छा, को करिकुलर एक्टिविटी एक्स्ट्रा दोनों होनी चाहिए। अच्छा, को करिकुलर दोनों के बारे में आप कुछ ना कोई पार्टिसिपेट बंदा करना, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए मैसेज है कि सिर्फ आप ना एक्स्ट्रा में ना करें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया करें, ठीक है। नेक्स्ट आगे प्रीवियस अपीयरेंस, वो तो उन बच्चों के लिए जो नॉट रिकमेंड पहले थे और फिर अप्लाई उन्होंने की है। फिर मेडिकल हिस्ट्री आ जाती है कि बीमारी शिमारी तो नहीं है। फिर सिविल अपॉइंटमेंट की, सिविल में आप क्या जॉब करते हैं, ठीक है, उनकी आपने लिख एक्यूरेट सही इन्फॉर्मेशन। पोस्टल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस वही एड्रेस दें जिस पे आपके उनके साथ खत किताबत हो, जहाँ पे वो आपको लेटर वगैरह भेज सकें। हाँ, लेटर वगैरह, करस्पॉन्डेंस वगैरह सारी उनके साथ हो। जी, इस लेक्चर को हम यहाँ ख़त्म कर। सर मैंने ISB के बारे में बताया, अभी डिटेल इसकी आगे आ रही है। पहला क्या था? सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में की 3 किस्में, कितनी किस्में? 3 किस्में, वर्बल, नॉन वर्बल और मैकेनिकल टेस्ट। दूसरे लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें, जो बच्चे ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ग्रुप में ज़रूर शामिल हों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन।
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।